Hello everyone, welcome to TYBSc class in Physical Chemistry. Physical Chemistry में अब हम बात करेंगे फेज रूल. So what is the फेज रूल? फेज रूल की डेफिनेशन गिब्स नाम के साइंटिस्ट ने दी थी. It is thermodynamic rule relating the number of phase, number of component and the number of degree of freedom of a system in a equilibrium. It is thermodynamic rule relating the number of phase, number of component and number of degree of freedom for a system in a equilibrium. Whenever any system in a equilibrium, any system in a equilibrium, so relating with phase, component and degree of freedom, उसे कहते हैं phase rule. Now we are discussing about what is the phase. Phase means homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of the heterogeneous system. Homogeneous, physically distinct, फिजिकली होमोजीनियसली एक जैसे होते हैं, उसे हम अलग नहीं कर सकते, बट मैकेनिकली सेपरेटेबल पार्ट ऑफ द हेटेरोजेनियस सिस्टम, बट मैकेनिकली हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं फेज. आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर. सो इसी तरह वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर एंड वाटर कन्वर्ट इनटू आइस. सो इसमें फेज कितने हुए? फेज 3, आइस, वाटर एंड वेपर. नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट. The smallest number of independent variable constitution, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे छोटा पार्ट उसे कहते हैं कंपोनेंट. The smallest number of independent variable constitution. Ice convert into water, water convert into vapor. इसी तरह वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर कन्वर्ट इनटू आइस. सो इसके फेज 3 है, हमने आगे देखा, बट उसका कंपोनेंट क्या है? सेम कंपोनेंट. ये सब किस में से प्रोड्यूस किए जाते हैं? वाटर में से. सो कंपोनेंट इज 1. H2O. आइस भी पानी में से बनता है, वाटर भी पानी ही होता है और वेपर भी पानी में से ही प्रोड्यूस की जाती है. सो कंपोनेंट इज 1, आइस. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम. नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन which need to be a system at equilibrium defined completely. किसी भी सिस्टम का हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, किसी भी सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन. Whenever these three factors are in under control, so equilibrium must be present. So number of variable factor such as temperature, pressure and composition which need to be a separate system at equilibrium defined completely. Temperature, pressure and composition are in under control, so equilibrium हमें मिलेगी. Ice convert into water, water convert into vapor. We know that ice को हमें water में convert करना है, so हमें उसके फ्यूजन पॉइंट तक लाना पड़ेगा. इसी तरह water को vapor में convert करना है तो हमें vaporization करना पड़ेगा, और इसी तरह वाटर को हमें आइस में कन्वर्ट करना है तो फ्रीजिंग पॉइंट तक लाना पड़ेगा. तो इन सब के लिए हमें क्या कंट्रोल करना पड़ेगा? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्मूला क्या है? F is equal to C minus P plus 2. F
F is equal to C minus P plus 2. Here F is equal to freedom of degree. C means component. And P means phase. F is equal to freedom of degree, C means component and P means phase. Here, in this formula, component and phase प्लस 2 हम करेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, तो उसे कहते हैं नॉन वैलेंट. फ्रीडम ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 0, तो उसे कहते हैं नॉन वैलेंट. F is equal to 1, F is equal to 1, so उसे कहते हैं मोनोवैलेंट. Whenever we get F is equal to 2, तो उसे कहते हैं बाइवैलेंट. और F is equal to 3 मिलेगा तो उसे कहते हैं ट्राइवैलेंट. सो ये बात हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो व्हाट इज द फेज रूल? फेज रूल के कंपोनेंट और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्मूला. फेज डायग्राम ऑफ 3 कंपोनेंट सिस्टम. 3 कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम. हम डायग्राम के बारे में बात करें उससे पहले हम फेज ऑफ 3 कंपोनेंट सिस्टम के फ्रीडम ऑफ फॉर्मूला फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम. फॉर्मूला F is equal to C minus P plus 2. Here we are talking about the 3 component system. So C is equal to 3 or 1 phase. P is equal to 1 phase. So 3 minus 1 plus 2, 2 plus 2, 4. फ्रीडम ऑफ डिग्री 4 मिलेगी. इसी तरह अब हम F is equal to C minus P plus 2. Here we can put F is equal to 0. Component 3. So phase how many? Here 0 phase. Component 3 minus P plus 2. 0 5 minus P. P is equal to phase. क्या मतलब हुआ इसका? Whenever we taken freedom of degree 0, freedom of degree 0, so phase will be given maximum. जब हम ज्यादा phase of degree लेंगे तो हमें phase मिलेगा maximum. Freedom of degree is maximum. Freedom of maximum. So phase is minimum. इसका ऑपोजिट फ्रीडम ऑफ डिग्री. फ्रीडम ऑफ डिग्री मिनिमम. फेज इज मैक्सिमम. Here in this formula freedom of degree हमने क्या लिया था? 0. So phase हमें मिला maximum 5. इसका opposite whenever we take in phase 5, so freedom of degree हमें मिलेगी 0. Phase is maximum in equilibrium
in equilibrium. So this point is known as quintuple point. Quintuple point. And the component system is known as non-variant. फेज इज मैक्सिमम इन इक्विलिब्रियम. जब हमें फेज मैक्सिमम इन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिलेंगे तो उसे कहेंगे क्विंट्यूपल पॉइंट एंड द कंपोनेंट सिस्टम इज नोन एज अ नॉन वेरिएंट. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रायंगल डायग्राम. So triangle diagram, Stokes and Rosenbaum, Stokes and Rosenbaum नेम के साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं. Here we can draw three triangle, triangle 1, triangle 2 and triangle 3. So पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. Here A, B and C triangle. A triangle पे A पॉइंट पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इन फिगर ए. A is equal to 100% concentration. A is equal to 100% concentration. Slowly this parallel line आगे बढ़ती जाएगी और कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी. So A पॉइंट पे 100 है, धीरे धीरे B और C पॉइंट तक आते आते कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी. So here 100 convert into 80, 60, 40, 20 and B and C both are in a 0. इसी तरह यहाँ हम देखेंगे B पॉइंट पे कंसंट्रेशन है 100%. धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज होते होते A और C पॉइंट पे जब तक आएगी तब कंसंट्रेशन डाउन होके 0 हो जाएगी. और इन ट्रायंगल C is 100%. कंसंट्रेशन डिक्रीज होते होते A और B पॉइंट पे आ जाएगी, तब तक A और B पॉइंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0. सो ये बात हुई ट्रायंगल डायग्राम इन अ सेपरेट फॉर्म. नाउ वी आर ड्रॉ द कंबाइंड डायग्राम. Here A point, B point, C point. So C point में सबसे पहले C point की कंसंट्रेशन है 100. धीरे धीरे कन्वर्ट इनटू 80, 60, 40, 20, 40 और 20. ये बात हुई सी डायग्राम की. अब हम ड्रॉ करेंगे बी डायग्राम. सो बी डायग्राम में बी पॉइंट पर है बी की कंसंट्रेशन 100. हियर 80, 60, 40, 20. अब हम बात करेंगे ए पॉइंट की. ए पॉइंट पे ए की कंसंट्रेशन है 100. 80, 60,
40 और 20 और सी और बी पॉइंट पे 0। सो ए डायग्राम अब काम किस लिए आता है? Whenever any point in this diagram, suppose here point M, अब मुझे M पॉइंट की कंसंट्रेशन चाहिए, सो मैं कैसे फाइंड करूंगी? Point M, concentration of point M, how to find? So सबसे पहले हमें पता है यहाँ ये 100%, हमने बात की थी, ये 100% है तो C और B क्या होगा? 0% होगा। C और B 0। सो यहाँ ए की लाइन है 80, 60, 40, 20 और 0। So here A is equal to 0. Now we are talking about the B point. B point पे B की यहाँ से स्टार्ट होती है 100, 80, 60, 40। So इस पॉइंट की क्या होगी? 40। B is equal to 40। और अब हम बात करेंगे C की। सो C पे यहाँ पे स्टार्टिंग से 100, 80, 60। So C is equal to 60 and total concentration is 100%. Never, कभी भी 100% से ज्यादा concentration नहीं मिलेगी। ये बात हुई diagram of component system for a 3 component system.